Campione, campione, ole, 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 campione, campione, ole, ole, ole। मुझे लगता है कि अभी ज्यादातर रियल मैड्रिड फैंस और उनके प्लेयर्स अभी यही गाना गा रहे होंगे, क्योंकि उनने कल बार्सिलोना को 4-1 से हरा दिया है स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में। बहुत ही अच्छी जीत रही रियल मैड्रिड की, और अब उनने बार्सिलोना के अगेंस्ट एक जीत मिल चुकी है। बहुत अच्छी बात है भाई, एल क्लासिको में जीत मिलना हमेशा ही खास रहता है प्लेयर्स और उनके फैंस के लिए, तो बहुत बहुत बधाई है रियल मैड्रिड को। लेकिन अगर हम इस मैच के थोड़ा डीप में एनालिसिस करें तो हमें देखने को मिलेगा कि भाई ये रियल मैड्रिड की अच्छी परफॉर्मेंस से ज्यादा बार्सिलोना की बेकार परफॉर्मेंस थी, अगर मैं साफ साफ बोलना चाहूँ तो। क्योंकि बार्सिलोना के कल डिफेंस ने उनकी पूरी टीम को बहुत डिसअपॉइंट किया यार। उनके मिड और अटैक में तब भी अच्छा खेला, लेकिन उनके डिफेंस ने बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दी यार, जिसके चलते वो मैच हार गए। लेकिन सबसे पहले अगर हम मैच की स्टार्टिंग में जाएं तो भाई हमें कार्लो एंचेलोटी की बहुत तारीफ करनी चाहिए भाई। उनने बहुत ही बड़ी कॉल करी थी कि केपा को उन्हें ड्रॉप करके लुनिन को वापस से स्टार्टिंग 11 में मिला है, क्योंकि सेमीफाइनल में एटलेटिको के अगेंस्ट भाई केपा की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं थी, और फिर कार्लो एंचेलोटी ने बहुत ब्रेव डिसीजन लिया कि केपा को भाई सब किया और लुनिन आया और लुनिन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी कल। तो हमें एंचेलोटी की तो भाई इस बारे में बहुत तारीफ करनी चाहिए। और फिर रियल मैड्रिड ने स्टार्टिंग से थोड़ा पॉजिटिव दिख रहे थे बार्सा से ज्यादा, और ऐसे ही गोल मार दिया उनने। 7वें 8वें मिनट में उन्होंने गोल स्कोर कर दिया था। विनीशियस को बहुत ही अच्छा पास दिया था भाई, बेलिंगम ने डिस्गाइज पास दिया था। विनीशियस गए, इनाकी पेना को बीट करके आराम से स्कोर कर दिया। फिर दूसरा गोल बहुत ही कॉमिकल टाइप के गोल्स खाए भाई कल बार्सा ने। रोड्रिगो क्रॉस डाल रहे, आराम से विनीशियस स्लाइड करके मार दे रहे हैं। मतलब भाई अराउहो के अलावा मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना के जो तीनों डिफेंडर्स थे, क्रिस्टेंसन, कुंडे और बाल्डे, तीनों ने बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अराउहो तो तब भी थोड़ा ठीक खेले, क्योंकि भाई विनीशियस के अगेंस्ट विनीशियस ने हैट्रिक मारी है कल, लेकिन अराउहो तब भी थोड़ा ठीक खेले। माना कि रेड कार्ड मिल गया, वो सब हम आगे बात करेंगे, लेकिन तीनों डिफेंडर्स भाई क्रिस्टेंसन, बाल्डे और कुंडे नॉट गुड इनफ यार। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस थी उन तीनों की। फिर भाई दूसरा गोल ऐसे पड़ गया। फिर बार्सिलोना ने बहुत अच्छा किया कि भाई उनने एक गोल मार दिया। लेवेंडोस्की का बहुत ही अच्छी फिनिश हमें देखने को मिली भाई। लेवेंडोस्की थोड़ा क्रिटिसिज्म में आ रहे थे 1-2 महीने से, लेकिन उनने भाई बहुत अच्छा गोल स्कोर किया भाई। लेवेंडोस्की हमें लग रहा था भाई, मुझे मैच के पहले लग ही रहा था कि शायद लेवेंडोस्की स्कोर कर पाए, क्योंकि भाई उनके पास रफीनिया थे ही नहीं भाई। उनके भाई अटैक इतना वीक लग रहा है ना। उनके अटैक में खेल रहे हैं सर्जी रॉबर्टो, पेड्री, फेरन टोरेस और लेवेंडोस्की। भाई मतलब पेड्री को अटैकिंग मिडफील्ड खेला रहे हैं, सर्जी रॉबर्टो लेफ्ट विंगर खेल रहे हैं। बहुत ही इंजरी क्राइसिस चल रही थी, और हमें बेंच से देखने को मिल रहा था भाई। दोनों टीमों की बेंच अगर हम देखते हैं ना, तो मतलब रियल की बेंच कितनी स्ट्रांग है और बार्सा की कितनी वीक है भाई। बार्सिलोना में कोई प्लेयर्स ही नहीं है भाई। जोआ फिलिक्स हैं, फर्मिन लोपेज हैं, रोमेयू हैं, यासीन लमाल है, भाई यही प्लेयर है। और रियल में भाई मॉड्रिच है आपके पास, आपके पास ब्राहीम डियाज है, आपके पास जोजिलू है भाई। तो रियल की बेंच तो भाई इस मामले में अच्छी थी, और बेंच की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि रियल ने ऐसे बहुत आराम से मैच जीता है भाई। बार्सिलोना के पास पोजीशन ज्यादा था, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि बार्सिलोना इन कंट्रोल ऑफ द मैच है भाई। ऐसा ही लग रहा था कि रियल हमेशा काउंटर अटैकिंग फॉर्मेशन में खेल रहे थे रियल। उनके पास जानते हैं भाई, उनके पास रॉड्रिगो और विनीशियस की पेस है भाई। बार्सिलोना पता नहीं क्यों हाईलाइन खिला रहे हैं भाई। विनीशियस पूरा दौड़ा दिए भाई, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। बार्सा आया, फिर पेनल्टी मिलती है, अराउहो का फाउल था। बहुत ही कंट्रोवर्शियल पेनल्टी थी भाई, क्योंकि बार्सिलोना फैंस कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई ऐसे ही जब पिछले क्लासिको में हुआ था तो चोमिनी ने अराउहो का गला पकड़ के ऐसे खींच दिया था, तब तो पेनल्टी नहीं दी गई। अब लेकिन इस बार पेनल्टी क्यों दे दी गई भाई, ये सब वो सब। लेकिन भाई अब मुझे लग रहा था कि पेनल्टी है, तो मुझे लगा कि सही डिसीजन था रेफरी का। फिर विनीशियस ने गोल स्कोर कर दिया, विनीशियस की हैट्रिक हो गई बहुत आराम से। फर्स्ट हाफ हैट्रिक मिल गई उनको, बहुत ही बढ़िया। फिर हमें देखने को मिला फर्स्ट हाफ के एंड में भाई पेड्री का एक पोस्ट लगा था। तो मतलब फर्स्ट हाफ में तो भाई बार्सा भले ही गोल कंसीड कर गए, लेकिन थोड़ा बहुत अंदर बाहर गेम के लग रहे थे। फिर सेकंड हाफ में रॉड्रिगो ने गोल स्कोर कर दिया। क्रॉस आया, कुंडे का इतना वीक क्लियरेंस देखने को मिला, एकदम सामने से ऐसा लग रहा था कि रॉड्रिगो के लिए ले ऑफ कर रहे हैं भाई। रॉड्रिगो ने फिर आराम से आके कर्ल करके मार दिया भाई, नो चांस फॉर द कीपर। उसके बाद फिर अराउहो को रेड कार्ड मिल गया, सेकंड येलो मिल गया उनको, फिर रेड कार्ड मिल गया, फिर वही सब भाई चलता रहा। लेकिन भाई इस मैच में ऐसा लग रहा था कि हमें भाई बार्सिलोना ऐसा कोई मोमेंट था ही नहीं कि जब लग रहा था कि बार्सिलोना मैच जीत सकते हैं भाई। मैच के स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था कि भाई बार्सिलोना ओसासुना के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस दे के आई है भाई, 2-0 से जीत के आ रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, बढ़िया भाई, बार्सिलोना बैक ये वो। लेकिन भाई
नॉट गुड इनफ यार बार्सिलोना। और ला लीगा में भी अभी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं कि जो कुछ, चलो भाई कप कंपटीशन हार गए तो चलो अपनी लीग में जाएं या फिर कोपा डेल रे का तो अभी राउंड ऑफ 16 है, तो उसमें हम होप करेंगे कि बार्सा कुछ अच्छा करे। लेकिन ला लीगा में तो भाई अभी तो उनके टॉप 4 में भी शायद ना आ पाए, ऐसा लग रहा है। अभी 4th पोजीशन पे हैं और एटलेटिको उनसे बस 3 पॉइंट्स पीछे हैं, और एटलेटिको बिल्बाओ से भी वो पीछे है। अभी बार्सिलोना 4th पोजीशन पे है, तो मतलब यार बार्सिलोना अगर एटलेटिको 4th पे आ गए तो मुझे नहीं लगता कि एटलेटिको बिल्बाओ ड्रॉप करेंगे, बारसा ही ड्रॉप कर जाएंगी भाई। और अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं मिला ना उनको तो भाई बहुत दिक्कत की बात है भाई बार्सिलोना के लिए। तो हम उम्मीद ऐसी ही करेंगे कि ऐसा ना हो भाई बार्सिलोना के साथ। लेकिन भाई रियल मैड्रिड यार तारीफ करनी चाहिए हमें उन लोगों की भाई, क्योंकि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही थी भाई उनकी तरफ से, एकदम एक चैंपियंस परफॉर्मेंस थी भाई। लग ही रहा था कि हमेशा, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि भाई रियल मैड्रिड कंट्रोल में नहीं है गेम के, हमेशा ही लग रहा था कि उनके प्लेयर जान रहे क्या हो रहा है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी भाई। थोड़ा सा ट्रबल मुझे तब लगा जब भाई लेवेंडोस्की ने एक गोल पुल आउट करवा दिया था, तो तब थोड़ा लगा कि हाँ भाई, लेकिन बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट करी भाई उनने गेम की, चैंपियंस की तरह भाई एकदम। तो बहुत तारीफ करनी चाहिए, हमें तारीफ जानी चाहिए उनके लिए। और कल रियल के लिए एक और पॉजिटिव रिजल्ट ये रहा कि जिरोना का ड्रॉ हो गया अल्मेरिया से 0-0 का, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि जिरोना अभी 1 पॉइंट आगे हैं रियल से, लेकिन उनने एक मैच ज्यादा भी खेला है, तो अगर रियल अपना मैच जीत जाते हैं तो वो 2 पॉइंट्स आगे हो जाएंगे जिरोना के, जो कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज देगा रियल को। और जिरोना से हमें यही लग रहा था कि भाई जिरोना धीरे धीरे आउट ऑफ गैस चली जाएंगी भाई, वो कब तक ऐसे, उनकी स्क्वाड क्वालिटी बहुत थिन है, तो कब तक ही भाई चला पाएंगे भाई, 15-20 गेम तक हो जाएगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा जिरोना डिप ऑफ करेंगे और शायद वही दिक्कत हो जाए उनके लिए। और भाई रियल मैड्रिड क्या सारे प्लेयर्स ने मुझे लगता है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी भाई। फर्लैंड मेंडी, टोनी क्रूज आए थे, टोनी क्रूज को वैसे ही थोड़े सऊदी अरेबिया में फैंस के अगेंस्ट उन्हें कहा जाता है सऊदी लीग इज दिस एंड दैट, तो सऊदी के फैंस उनको काफी बू कर रहे थे, लेकिन टोनी क्रूज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी भाई उनकी। मतलब यार रियल मैड्रिड का मिडफील्ड तो भाई बहुत अच्छा है भाई, जूड बेलिंगम बोलने की जरूरत नहीं है, चोमेनी, वेलवर्डे भाई, ये सब इतने क्लासिक प्लेयर्स ना, कार्वाहाल बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं भाई। लूनिन की भी बहुत तारीफ करनी चाहिए भाई, लूनिन ने बहुत अच्छा खेला भाई। मुझे लगता है कि उनको केपा के अब स्टार्ट देना चाहिए भाई, क्योंकि लूनिन भले ही थोड़े अंदर बाहर रहते हैं, लेकिन भाई मुझे लगता है कि लूनिन इज बेटर देन केपा। तो ये तो हमें रियल वाले मैच में देखने को मिल गया। और बार्सिलोना हम जानते हैं कि अब देखते हैं आगे क्या कर पाता है, क्योंकि जावी, अब मैं देख रहा हूँ कि भाई बार्सिलोना के कुछ फैंस तो अभी, बार्सिलोना के काफी फैंस तो अभी भी जावी ही हैं, लेकिन धीरे धीरे भाई लोगों का भाई समझ नहीं पा रहे कि भाई जावी के अंडर वो जा कहाँ रहे, ना तो इतना बेकार है ना तो इतना अच्छा है भाई। या तो अगर आप पूरे ही बेकार हो जाओ तो मैनेजर को तुरंत सैक कर दे, लेकिन आप 2 मैच जीतते हो, फिर 2 हार जाते हो, 1 ड्रॉ कर देते हो, ऐसे ही चल रहा है। तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई कंसिस्टेंसी आएगी कब बार्सा में। तो यार ये तो रियल और बार्सा के मैच में था। और अगर हम दूसरे मैच में जो मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर के बीच में हुआ था, तो कल वो मैच ड्रॉ हो चुका है 2-2 से। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड की पीक मैनचेस्टर यूनाइटेड परफॉर्मेंस एट होम, मतलब इतनी बॉटलिंग मेंटालिटी है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की। टॉटनहम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, लेकिन असली बॉटलर्स तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही हैं। मतलब फर्स्ट हाफ में नहीं, मतलब पहले के 10 मिनट में, शायद 6-7 मिनट के टाइम पे ही भाई हॉयलैंड ने स्कोर कर दिया था। आराम से भाई गेम आराम से कंट्रोल पे चल रहा है, लेकिन फिर आप सेट पीस से घटिया सा गोल खा जाओ, इतना घटिया सा गोल। रिचार्लिसन का हेडर देखने को मिल रहा है हमें, इतना घटिया गोल खाने को, मतलब हमें देखने को मिल ही रहा था कि भाई ये लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हल्के, मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स हल्के में ले रहे हैं भाई, हल्के में ले रहे हैं, कॉर्नर पे कॉर्नर मिले जा रहे हैं टॉटनहम को। मुझे लग ही रहा था कि थोड़ा ट्रबल कर सकते हैं टॉटनहम, ट्रबल कर सकते हैं, थोड़ा कंट्रोल में आओ भाई, थोड़ा बॉल चला पोजीशन होल्ड करो थोड़ा। लेकिन नहीं भाई, गोल कंसीड कर गए, रिचार्लिसन का हेडर पड़ गया। उसके बाद चलो भाई फर्स्ट हाफ के एंड धीरे धीरे होते होते रैशफोर्ड ने मार दिया एक और गोल, 2-1 से जीतने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप हाफ टाइम पे लीड लेके जा रहे हो। एक स्टैट आपको शायद पता होगी कि एक स्टैट ऐसी है कि पता नहीं कितने 40-50 सालों में मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी नहीं हारे हैं, कि जब वो हाफ टाइम पे ओल्ड ट्रैफर्ड पे लीड कर रहे हो तो वो मैच कभी नहीं हारे हैं 40-50 सालों में। तो ये बहुत ही बड़ी स्टैट है भाई। लेकिन 2-1 से जीत रहे थे, मुझे लगा चलो ठीक है भाई अच्छी बात है। लेकिन फिर जैसे ही सेकंड हाफ चालू हुआ भाई, आराम से बैठने को देखे, चालू 20-30 सेकंड बाद ही भाई रॉड्रिगो बेंटेंकुर का इतना आराम से मिडफील्ड रनर आराम से जाके भाई स्कोर करके आ गया। मतलब एरिक्सन की फॉल्ट थी भाई, एरिक्सन की फॉल्ट थी भाई। मुझे लगता है कि एरिक्सन भाई रॉड्रिगो बेंटेकुर उनके साथ साथ भाग रहे, एरिक्सन रुक गए, बेंटेकुर आगे तक चले गए, स्कोर कर दिया यार भाई। मुझे कल लग रहा था कि ये स्टार्ट कहीं टूट ना जाए भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की, कि जब वो लीड कर रहे हैं हाफ टाइम पे ओल्ड ट्रैफर्ड पे, तो वो हारे नहीं है 40-50 सालों में। तो ये बहुत ही बड़ी स्टार्ट है भाई। लेकिन मुझे लगा था कि कल टूट जाएगी, लेकिन नहीं टूट पाई, बहुत अच्छी बात है।
भाई स्पर्स के पास उनकी उनके मेन प्लेयर्स थे ही नहीं भाई, कुलुसेव्स्की नहीं थे उनके पास, सॉन नहीं थे उनके पास, बिसुमा नहीं थे उनके पास, मटर सार नहीं थे उनके पास, वो भी नहीं थे, जेम्स मैडिसन नहीं थे। टीमो वर्नर को हमने देखने को मिला कि टीमो वर्नर कल आए, काफी एक पीक टीमो वर्नर परफॉर्मेंस थी भाई, पोजीशन में आ रहे थे लेकिन टारगेट पे बॉल नहीं हिट कर पा रहे थे। तो टीमो वर्नर तो चलो भाई लेफ्ट विंग खेल रहे थे कल, चलो भाई पहला गेम है टॉटनहम के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगी भाई उनसे। वो मतलब गोल स्कोर तो करेंगे लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा मिस करेंगे। अगर हम देखें ना उनके चांसेस जितने उनको मिले और गोल स्कोर करे तो उसका रेशियो इतना कम होगा ना, मतलब बहुत ही कम होगा भाई। निकोलस जैक्सन टाइप के प्लेयर से कंपैरिजन करनी पड़ेगी भाई हमें टीमो वर्नर की, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। लेकिन भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर, भाई टॉटनहम के लिए बेटर पॉइंट है भाई, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड होम पे थे और उनको आराम से जीतना था। लेकिन भाई स्पर्स की हाईलाइन को हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाए। पहले जब पहला गोल हॉलैंड का था उसमें भाई लगा, उसके बाद लगा कि चलो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा डोमिनेट करेंगे भाई, ये इजी विन होनी चाहिए, क्योंकि भाई टॉटनहम हॉटस्पर इतनी जगह दे रहे थे, इतने चांसेस थे ना रैशफोर्ड के पास क्रॉस डालने के लिए, लेकिन यार रैशफोर्ड बहुत डिले करवाते हैं, भले ही स्कोर कर दिया लेकिन दैट डज नॉट मीन एनीथिंग यार, क्योंकि आप यार 2-2 का ड्रॉ यार एट होम अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर, इतनी स्ट्रगलिंग टॉटनहम हॉटस्पर के साथ, तो यार टॉटनहम के अगेंस्ट यार यूनाइटेड हम और बेटर एक्सपेक्ट करते हैं यूनाइटेड से। लेकिन हमने कल देखा सर जिम रैटक्लिफ सर एलेक्स फर्गुसन से बात कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस भी उम्मीद करेंगे कि कुछ स्ट्रेटजी बन रही हो कि आगे कैसे प्रोग्रेस करे, कुछ अच्छा कैसे करे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रियल जीत चुके हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम का ड्रॉ हो चुका है। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।